गुड आफ्टरनून टू ऑल, वेलकम टू ब्रेन बूस्ट क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने देखे थे एक्सरसाइज 11.1 के 1 से लेके 4 तक क्वेश्चंस। आज हम देखते हैं नेक्स्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या हमारे पास, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। हमें क्या बोल रखा है, हमारे पास एक सर्कल है, उस सर्कल की रेडियस कितनी है हमारे पास, सर्कल की रेडियस हमारे पास 21 सेंटीमीटर, और जो उस सर्कल का एंगल है, जो आर्क उसके सेंटर पे एंगल बना रही है, वो एंगल में कितना दे दिया 60 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 60 डिग्री। फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड आउट करके दिखाना है, लेंथ ऑफ द आर्क। फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ आर्क। अब लेंथ ऑफ आर्क का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर। अब क्वेश्चन में हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू कुछ भी नहीं, क्यों, यानी पाई की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 22/7 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में हमारे पास 21 सेंटीमीटर, यानी 21। 7 को 21 से कैंसिल करें तो 3, 60 को 3 60 से 6, 2 को 6 से कैंसिल करवाएंगे तो 3 से हमारे पास क्या कैंसिल हो जाएगा 3 इज इक्वल टू में हमारे पास सिर्फ क्या रहेगा 22, यानी 22 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क हमारे पास कितनी आ गई 22 सेंटीमीटर। अब सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछे, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। जो आर्क है वो कितना एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म करेगी। अब हमें क्या निकालना है, सेकंड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ सेक्टर। हमें पता है एरिया ऑफ सेक्टर का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर का। अब क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 60 डिग्री, रेडियस की वैल्यू हमारे पास 21, ये हम फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे, यानी 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 22/7 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस का स्क्वायर। रेडियस की वैल्यू हमारे पास 21, यानी 21 मल्टीप्लाइड बाय 21। अब 60 को 3 से कैंसिल करवाए तो 6, 7 की टेबल में 21 3 पे आता है, 3 की टेबल में 6 2 पे, 2 को 22 से कैंसिल करवाए तो 11। अब हमारे पास सिर्फ दो ही टर्म्स रहेगी, 11 मल्टीप्लाइड बाय 21। जब मैं 11 की 21 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर। नेक्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा है, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कोरस्पॉन्डिंग कोड। जो कोड है वो एरिया ऑफ सेगमेंट कितना फॉर्म कर रही है। अब हमें पता है एरिया ऑफ सेगमेंट का क्या फॉर्मूला होता है, हम एरिया ऑफ सेक्टर में से किसको माइनस करवा देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल को। एरिया ऑफ सेक्टर तो हमने लास्ट पार्ट में निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। थर्ड पार्ट में सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब 1/2 एज इट इज, रेडियस की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, रेडियस की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है हमें 21 सेंटीमीटर, यानी 21 का स्क्वायर साइन थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास क्वेश्चन में 60 डिग्री, यानी साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू, अब 1/2 एज इट इज, 21 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा 441 मल्टीप्लाइड बाय साइन 60 की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2। ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब इसको आगे सोल्व करवा देंगे, 441 √3 डिवाइडेड बाय 2 से कितना हो जाएगा हमारे पास 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। अब एरिया ऑफ सेगमेंट का हमारे पास क्या फॉर्मूला आता है, हम एरिया ऑफ सेक्टर में से किसको माइनस करवा देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ
ट्रायंगल। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ सेगमेंट का। अब एरिया ऑफ सेक्टर की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 231 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमारे पास क्या वैल्यू निकाली थी हमने, 441 रूट 3 बाय में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या निकल गया, एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट की हमारे पास वैल्यू आ गई 231 माइनस 441 रूट 3 बाय 4 सेंटीमीटर स्क्वायर।